नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज बिग पिक्चर में हम दो खबरों को शामिल कर रहे हैं। पहली है बासमती के चावल के दामों में उछाल। राइस एक्सपोर्टर्स के लिए यह एक पॉजिटिव न्यूज है जो बताती है कि युद्ध खाली पेट नहीं लड़ा जा सकता। और दूसरी खबर है भारत के टायर उद्योग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 27,312 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात किया है। अमेरिका ने टैरिफ दोगुने कर दिए, फिर भी भारत ने यूरोप और दूसरे बाजार में रास्ता निकाल लिया। पहली खबर बता रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच बासमती को रास्ता मिल गया है, और दूसरी खबर बता रही है कि जब नीति स्थिर हो और उद्योग में निवेश हो तो मुश्किल हालात में भी रिकॉर्ड बनते हैं। तो खबर नंबर 1 पर चलते हैं। बासमती चावल के दामों में तेजी, ईरान इराक की मांग से बाजार में नई हलचल। जी हां, भारत के बासमती चावल बाजार में एक बार फिर से तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में बासमती चावल के दामों में लगभग 7 से 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और व्यापार जगत से मिल रही जानकारी के अनुसार इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मुताबिक ईरान और इराक के लिए 2 बड़े जहाज माल लोड करने की तैयारी में हैं। ऐसे में निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद ने बाजार को एक नया सहारा दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब किसी बड़े आयातक देश से खरीदारी बढ़ती है तो उसका असर सीधे घरेलू बाजार पर दिखाई देता है। फिलहाल वही स्थिति बासमती के साथ बनती नजर आ रही है। मांग बढ़ी है तो बाजार ने तेजी भी दिखाई है। कृषि क्षेत्र के बाजार का एक सामान्य सा नियम है कि जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति उसी गति से नहीं बढ़ती तो कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक है। बासमती चावल के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। ईरान और इराक लंबे समय से भारतीय बासमती के प्रमुख खरीदार रहे हैं। इन देशों की खरीदारी में हलचल आते ही निर्यातकों ने सक्रियता अपनी बढ़ा दी है। कई निर्यातक पहले से अवेलेबल स्टॉक को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मिलर्स भी बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। नतीजा यह हुआ कि बाजार में खरीदारी का माहौल मजबूत हुआ और दामों को समर्थन मिलने लगा। ईरान और इराक क्यों है इतने महत्वपूर्ण, यह शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अगर भारतीय बासमती निर्यात की बात करें तो मध्य पूर्व के देशों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में भारतीय बासमती की मजबूत मांग रहती है। और ईरान तो वर्षों से भारतीय बासमती का सबसे बड़ा या यूं कह लें कि प्रमुख खरीदार रहा है। वहीं इराक भी बड़ी मात्रा में बासमती चावल आयात करता है। इन देशों में जब सरकारी खरीद होती है या बड़े इंपोर्टर्स द्वारा सौदे किए जाते हैं तो उसका असर सीधे भारतीय मंडियों और निर्यात बाजार पर दिखाई देता है। यही वजह है कि 2 वेसल्स की तैयारी की खबर को बाजार ने एक पॉजिटिव इंडिकेटर के रूप में देखा है, और उसकी वजह से दामों में थोड़ी सी उछाल आई है। किसानों और मिलर्स के लिए इसके क्या संकेत हैं? तो दामों में 7 से 8% की तेजी किसानों और मिलर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिन किसानों के पास अभी भी बासमती का स्टॉक बचा हुआ है उन्हें बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ गई है। वहीं मिलर्स और स्टॉकिस्ट के लिए भी बाजार का रुख सकारात्मक दिखाई दे रहा है। हालांकि व्यापारियों का मानना है कि केवल 2 जहाजों की खबर के आधार पर बहुत बड़े नतीजे निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बाजार को एक सकारात्मक दिशा तो मिली है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो भी ऐसे वक्त में। यदि आने वाले दिनों में ईरान और इराक से और खरीदारी होती है तो कीमतों को समर्थन मिल सकता है। क्या केवल निर्यात ही यह वजह है जिसकी वजह से दाम बढ़े हैं? तो बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे केवल निर्यात मांग ही नहीं है, बल्कि बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी काम करती है। जब व्यापारियों को लगता है कि आगे मांग बढ़ सकती है तो वे पहले से खरीदारी बढ़ा देते हैं। इससे बाजार में उपलब्ध माल कम दिखाई देने लगता है और कीमतों पर दबाव ऊपर की तरफ बनता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में किसानों ने पहले ही अच्छी मात्रा में माल बेच दिया था। ऐसे में बाजार में उपलब्ध खुला स्टॉक धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। निर्यात मांग और सीमित उपलब्धता का यही मिश्रण कीमतों को सहारा दे रहा है।
आगे क्या हो सकता है तो इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा कुछ प्रमुख बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहले ईरान और इराक की वास्तविक खरीदारी कितनी होती है और कितनी मात्रा में नए सौदे सामने आते हैं। दूसरा, अन्य मध्य पूर्वी देशों से मांग का रुख कैसा रहता है। तीसरा, भारतीय निर्यातकों को भुगतान और लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर कोई चुनौती तो नहीं आती, कोई चैलेंज तो नहीं आता। यदि निर्यात गतिविधियां लगातार बढ़ती हैं और नए सौदे सामने आते हैं तो बाजार में तेजी का माहौल कुछ और समय तक बना रह सकता है। लेकिन यदि खरीदारी केवल सीमित मात्रा तक रहती है तो बाजार फिर से स्थिर हो सकता है। वैश्विक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमारे बीच बनी हुई हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का कृषि व्यापार केवल स्थानीय नहीं रहा, दुनिया के अलग अलग देशों की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। मध्य पूर्व में खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है। कई देश अपने रणनीतिक भंडार बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में जब भी उन्हें अवसर दिखाई देता है, अवसर मिलता है, तो वे बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती निर्यातक होने के कारण ऐसी मांग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनता है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाली छोटी सी सकारात्मक खबर भी भारतीय बासमती बाजार को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ है, बासमती चावल के दामों में 7 से 8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, और इसके पीछे प्रमुख कारण निर्यात मांग में सुधार की उम्मीद मानी जा रही है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के अनुसार ईरान और इराक के लिए 2 वेसल्स तैयार होने की खबर ने बाजार का भरोसा बढ़ाया है। मांग बढ़ने पर कीमतों का बढ़ना बाजार का स्वाभाविक नियम है, और वर्तमान परिस्थितियां उसी दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। अब व्यापारियों, किसानों और निर्यातकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या यह केवल शुरुआत है या फिर आने वाले दिनों में और बड़े निर्यात सौदे देखने को मिलेंगे। यदि मांग का यह सिलसिला जारी रहता है तो बासमती बाजार में मजबूती का माहौल कुछ समय तक और बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का टायर एक्सपोर्ट 27,312 करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। पिछले साल के 25,057 करोड़ से 9% ज्यादा। यह लगातार दूसरा साल है जब 9% की वृद्धि हुई है। अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा, कुल निर्यात का 15% यानी 4,082 करोड़। लेकिन अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय टायरों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके बाद अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी 17% से घटकर 15% रह गई। एटीएमए यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण मम्मन ने कहा कि टायर उद्योग ने पिछले 4-5 सालों में 30,000 करोड़ नए और विस्तारित कारखानों में लगाए हैं। यह भारत की दीर्घकालिक संभावनाओं पर भरोसे का सबूत है। निर्यातक वृद्धि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत और प्रमुख बाजारों में बदलती व्यापार नीतियों के बावजूद हासिल की गई है। टायर उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ है। यह भारत के सबसे निर्यात केंद्रित विनिर्माण क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, इस खबर में एक बड़ा सबक छिपा हुआ है, और वो सबक क्या है? अमेरिका ने टैरिफ दोगुने कर दिए, ये हम सबको पता है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूटी हुई थी, हॉर्मुज बंद था, लॉजिस्टिक्स महंगी हो गई थी। इन सबके बावजूद रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कैसे, ये सवाल आता है। तो भारतीय टायर मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिका में आई रुकावट को देखते हुए यूरोप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाया। यही लचीलापन उद्योग का असली ताकत है। जी हां, जब एक दरवाजा बंद हुआ उन्होंने दूसरा खोल लिया। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दरवाजा बंद किया और हमने जाके दरवाजा खोल दिया। इसके पीछे वर्षों की तैयारी है। पिछले 4-5 सालों में 30,000 करोड़ का निवेश, नए कारखाने, आधुनिक तकनीकी, गुणवत्ता सुधार और सबसे जरूरी बाजारों का विविधीकरण। यह उस सोच का नतीजा है जो कहती है किसी एक देश पर निर्भर मत रहो। यूरोप बनाओ, मध्य पूर्व बनाओ, अफ्रीका बनाओ, दक्षिण पूर्व एशिया बनाओ। और जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो टायर उद्योग के पास विकल्प तैयार थे। अब इसकी तुलना कृषि निर्यात से करिए। चावल, प्याज, चीनी, इन सब में भारत दुनिया का बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब भी ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, सरकार निर्यात बंद कर देती है। जब भी अवसर आता है, नीति रास्ते में आ जाती है। टायर उद्योग का निर्यात सरकार ने कब बंद किया? कभी भी नहीं।
टायर उद्योग की नीति स्थिर थी तो उद्योग ने इसमें निवेश किया, निवेश हुआ तो क्षमता बढ़ी और क्षमता बढ़ी तो रिकॉर्ड बना। यही फर्क है नीति की स्थिरता और अस्थिरता में। अब इसका बाजार पर असर देखिए। एटीएमए ने कहा है कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और टायर उद्योग इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। चाइना प्लस वन की नीति, यानी जो कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला में चीन की जगह किसी और देश को तलाश कर रही हैं, उनके लिए भारत पहली पसंद बन रहा है। भारत का टायर उद्योग इस अवसर को भुना रहा है और यही मॉडल अगर चावल, प्याज, चीनी जैसे कृषि निर्यात में भी अपनाया जाए तो तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दो बड़ी खबरें। एक तरफ बासमती चावल के दामों में वृद्धि की और दूसरी तरफ टायर एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड वृद्धि की। इन दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में हमको लिखकर अवश्य बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ के साथ वीडियो को जितने से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करें, ताकि यह वीडियोस और अन्य लोगों तक भी पहुंचे और हमारी मेहनत भी सार्थक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।